नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस पर बात करने वाले हैं। स्पेशली उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है या वर्तमान समय में एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश में संघीयात्मक शासन की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, हर एक के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि और 3 से लेकर 4 दिन के अंदर आप लोगों का एग्जाम है, इसलिए उतना लंबा टाइम नहीं दे रहे हैं और कोशिश करेंगे कल या परसों तक आप लोगों का सारा वीडियो कंप्लीट कर दूं। ठीक है, चैप्टर के साथ। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए देखते हैं कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट है और आप लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या यदि 2 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान के प्रस्ताव के अनुसार भारत को क्या कहा गया। कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार यदि बात करें तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ठीक है, यदि बात करें प्रश्न संख्या 3 पर तो इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं। तो संघ सूची में यदि बात किया जाए तो कुल मिलाकर के 100 विषय दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 4 पर तो इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है। तो भारत की यदि संघीय शासन व्यवस्था में यदि देखा जाए तो शक्तियाँ जो होती है ज़्यादातर संसद के पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 5 पर आए तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था सहकारी संघवाद का उदाहरण है क्योंकि। तो क्या कारण है इसके पीछे। तो इसके पीछे कारण है कि केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखने हेतु अनेक व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है, इसलिए प्रश्न संख्या यदि 6 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची में कितने विषयों का उल्लेख है। तो समवर्ती सूची में यदि बात किया जाए तो कुल मिलाकर के जो है 52 विषयों का उल्लेख है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि विश्व में पहला कौन सा देश 7 आकर संघ बनाने की पद्धति पर गठित है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, ये तीनों ही हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों पर कौन सा शासन करता है या कौन शासन करता है। तो इसका आंसर पर यदि बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा संघ सरकार। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 9 पर तो प्रश्न संख्या 9 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि विश्व के कितने देश में संघवाद है। ठीक है, तो कितने देश में संघवाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 25 देशों में। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि विश्व के किन देशों में एकात्मक सरकार पाई जाती है, या तो फिर कितने देशों में या किन देशों में ही बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को आंसर दिया गया है इंग्लैंड, जापान और चीन, तो ये तीनों ही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 इसमें पूछा जा रहा है राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो यदि राज्य सूची का बात किया जाए तो कुल मिलाकर के 61 विषय है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया। तो भारतीय संविधान में यदि बात किया जाए तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 इसमें पूछा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू की गई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का यदि रिपोर्ट को बात किया जाए तो वर्ष 1956 को लागू की गई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से किन सूचियों की चर्चा भारत के संविधान में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों का, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 इसमें पूछा जा रहा है किसने कहा कि हम संविधान में संघ का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 16 पर बात करें तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि सरकारिया आयोग संबंधित है। तो सरकारिया आयोग जो है किससे संबंधित है। तो केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 इसमें पूछा जा रहा है शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए इस पर मैं 4 ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और बहुत डिटेल में भी नहीं समझा रहा हूँ। कारण ये है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और कम समय में आप लोगों को पूरा पढ़ना है इसी के लिए। लेकिन 12th क्लास में आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप लोगों को
ट्यूशन तक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उसके बाद किताब में जो कहानी दिया गया कहानी को भी समझाऊंगा डिटेल में, मतलब पूरा का पूरा जो है आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, अभी समय कम है, इसी के कारण हम लोग थोड़ा हड़बड़ी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंख्यात्मक है, ठीक है। तो ये कथन जो है हमारे एक बहुत ही महान भाई साहब, हमारे देश के नहीं है, वो है केसी व्हीलर, ठीक है। केसी व्हीलर ने ऐसा कहा था। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 19 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कितने राज्य सम्मिलित हैं। यदि बात करें इसमें, तो कुल मिलाकर के 12 जो है राज्य सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 20, इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य से पृथक होकर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए इसका आंसर आप लोग खुद दोगे। नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 21, इसमें पूछा जा रहा है कि अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे है, ठीक है। तो अवशिष्ट विषयों पर बताया जा रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा संघ को, ठीक है। आगे यदि बात करें तो हम लोगों को प्रश्न संख्या 22 पूछा जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 22 हम लोगों को बोला गया है पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज जो है किसका विषय है, तो ये जो है आप लोगों का राज्य सूची के विषय का है, ठीक है। प्रश्न संख्या 23, इसमें पूछा जा रहा है भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो भूमि सुधार का यदि बात किया जाए तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 24, इसमें पूछा जा रहा है केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। तो विवाद का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो विवाद का सबसे बड़ा कारण यह है राज्यपाल का पद, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 25 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि रेलवे भर्ती के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो रेलवे भारत के संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये भारत के जो है वो केंद्र सूची के अंतर्गत आता है, मतलब संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 26, इसमें पूछा जा रहा है भारत में संघ केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न संख्या यदि 27 पर बात करें, तो इसमें पूछा जा रहा है भारत में निर्वाचन आयोग को किस सूची में रखा गया। तो निर्वाचन आयोग का यदि बात किया जाए तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 28, इसमें पूछा जा रहा है क्षेत्र परिषदों की स्थापना भारत में कब की गई। तो क्षेत्र परिषदों का स्थापना का यदि बात किया जाए तो भारत में 1956 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 29, इसमें पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो वित्त आयोग यदि बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 30, इसमें पूछा जा रहा है नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो यदि नीति आयोग का बात किया जाए तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा, आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।